तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम सेल्समैन होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं? कैसे होते हैं बताइए। तो जब तक अपना वाई क्लियर नहीं होगा तब तक यानी कि अपना विजन क्लियर कैसे करेंगे? और डायरेक्ट सेलिंग में जब तक विजन बड़ा नहीं है ना तो हम ज्यादा दूर तक आगे तक नहीं जा सकते। आप मेरे को कोई भी खड़ा होकर बताइए कि एक सेल्समैन में और बिजनेसमैन में अंतर क्या होता है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यानी कि अगर आप सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं तो आप बिजनेसमैन हैं, और आप इंडिविजुअली अगर वर्क कर रहे हैं तो आप सेल्समैन। इट मीन्स ये हुआ कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूटेक में बात करूं, और आप 200 रुपए लेके तीसरी कर रहे हैं तो आप क्या रह गए? सेल्समैन। आप उस विजन से जा रहे हैं कि मेरे को टीम बिल्ड करना है तो आप क्या हुए? बिजनेसमैन। तो हमेशा ये ध्यान रख के चलना है कि हमें बहुत दूर तक जाना है तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम बिल्ड करते हुए, जानते हुए ही जाना पड़ेगा। यस या नो? अब बात आती है, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा काम आज का नहीं है, सर आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, तो इनका काम है। लेकिन मैं ये आपके साथ में ये चीजें शेयर करना चाहूंगा। वैसे कल मेरी बुक भी आपने देखी होगी, इसको पढ़ोगे, बिल्कुल बेसिक चीजें रखी है, और जैसे आप और हम बात करते हैं उसी तरीके से मैं इसमें काफी मतलब चीजें मैं डालने की, और इसका एडवांस जब वर्जन आएगा तो उसमें एक एक चीजें खोल के मैं बताऊंगा। होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेस और फेल का जो एक रीजन या बीच में जो एक दहलीज बनी रहती है, उसमें ये मान के चलिए कि इस इंडस्ट्री में कोई भी बंदे आते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, या हम इधर उधर कंपनियों से आते हैं, क्योंकि यूटेक में भी कहीं कहीं से आए, कुछ हो सकते हैं नए इंडस्ट्री को स्टार्ट किए हो, स्टार्टअप हो उनका। सबसे बड़ा सीक्रेट ये होता है सक्सेस का कि हम प्रोसेस पर काम कर रहे हैं या हम डायरेक्ट आउटपुट देख रहे हैं, परिणाम पर काम कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट ये देख रहे हैं कि सर यहाँ पर उमेश सर ने या देवेश सर ने 1 करोड़ या उससे ऊपर का या 2.5 करोड़ 3 करोड़ का टारगेट हिट कर लिया और हमें डायरेक्ट वो चाहिए। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें परिणाम तक जाने के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लोग फेल क्यों होते हैं कि हम अगर डायरेक्ट परिणाम देख रहे हैं, यानी कि हमें जो चीज चाहिए और हम डायरेक्ट वहीं तक फोकस कर गए, वो एंड गोल आपका होना चाहिए जो आप चाह रहे हैं, लेकिन हमें उससे पहले ये समझना होगा, जानना होगा कि एक्चुअल में हमें वहां तक पहुंचना कैसे है। यानी कि हम जब तक प्रोसेस को, मतलब जानना तो प्रोसेस को होता है, और हम कोशिश करते हैं परिणाम तक पहुंचने की, और उसको ओवरलुक कर देते हैं कि हमें जाना कैसे है। तो उसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और पुटअप करना चाहूंगा आपके सामने। आप ये बताइए कि यूटेक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? सारे प्रोडक्ट मैं मतलब इसमें हो सकता है 1-2 मिनट का टाइम कंज्यूम करूं यहाँ पे स्टेज पे। मैं वो एक बार अगेन आप सोचिए, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आप दे सकते हैं, बताइए। एलोवेरा। मैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग बात कर रहा हूँ, आपको सजेस्टिव भी दे रहा हूँ। यानी कि सजेस्टिव क्वेश्चन आपके सामने है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यूटेक का बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है या क्या है? अभी भी आसपास नहीं हो आप आसपास नहीं हो, यही चीजें जानने। देखिए आज का या कल का जो ट्रेनिंग सेशन है, हम जाना कहाँ चाह रहे हैं और हम चल कहाँ रहे हैं। सर जी महिलाओं में पैड, अभी मेरे को लग रहा है हर महीने ये ट्रेनिंग सेशन रखना पड़ेगा। अभी मेरे को लग रहा है आप मेरे से कंसर्न नहीं कर पाएंगे। आप एक बार और दिमाग दौड़ाइए। बिजनेस प्लान है सर। नहीं, गलत है सर। और बताइए, हो सकता है कोई न कोई। देखिए, और भी अगर किसी के मन में कोशिश बाकी हो कि मैं रह गया, कोई खड़े होकर एक बार बताइए। सर हम खुद है प्रोडक्ट। यस, थैंक्स, ग्रेट। देखो एक्चुअल में ना तो मिक्स वेरी है, ना कोई एल्कलाइन वाला कैंपर है,
यूटेक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन है? आप लोग। यस या नो? बस यही हमें जानना है। और अगर ये हम जान गए ना तो मिक्स वेरी हो, आप जो प्रोडक्ट हाथ में ले लोगे ना वो अपने आप ही बेस्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा। यूटेक बाद की बात है। मतलब सेल्स के अंदर होता क्या है भाई, हमारा विश्वास, हमारा जज्बा, हम हमारा जो आस्था है उसको ट्रांसफर करते हैं। जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो सामने वाले में जब तक नहीं डाल पाएंगे तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट बेस्ट नहीं बन पाएगा। अब प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा। यूटेक बेस्ट कब होगी? जब हम बेस्ट बनेंगे। अब बात करते हैं सिस्टम पर और प्रोसेस पर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मान लो मैं यूटेक के लिए मेरा दिन रात मेहनत कर रहा हूं, क्या मैं आपके लिए काम कर रहा हूं? नहीं ना। अगर मैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग मान लो या सेल्स मान लो या ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्री को लेके देख लीजिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप अगर इंडिविजुअली लेके चल रहे हैं, आप ये फोकस कर रहे हैं कि मेरे को मेरी रैंक चाहिए, ये पार्ट है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली फोकस करके चल रहे हैं, इट मीन्स आप सेल्समैन हैं। और अगर आप टीम की ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन हैं। आप एक सिस्टम को लेके चल रहे हैं। आप ये कह सकते हैं, अगर आप मान लो आपकी टीम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, आपका विजन बड़ा है, तो आप ये कह सकते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप काम करता है। अगर मैं ये कहूं कि मैं यूटेक के लिए काम कर रहा हूं तो ये मेरा कहना गलत है। कब तक गलत है? सही भी है, गलत भी है। और इसमें पर्सपेक्टिव अपना क्या बन रहा है, अगला क्या समझ रहा है। मेरा ओवरऑल ये है कि अगर मैं मेरे खुद के लिए काम कर रहा हूं डायरेक्टली तो मैं भी सेल्समैन हूं। अगर मैं ये देख के चल रहा हूं मेरे को यूटेक को आगे बढ़ाना है तो आप सारे लोग आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और आप आगे बढ़ेंगे तो क्या मैं आगे नहीं बढ़ूंगा? तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें इसकी प्रोसेस को समझना है। परिणाम अपने आप यानी कि सामने आ जाएगा। बस हमें जाना है, गुजरना है प्रोसेस से और परिणाम हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो ये चीजें हमें लेके चलना है। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को यानी कि अपने आप को बेहतर बना पाए तो ये मान के चलिए कि यूटेक अपने आप ही बेहतर होता हुआ चला जाएगा। और जो कि आपने बहुत कम समय के अंदर ये साबित भी किया है। बाकी सबका मतलब टाइम है लेने का, तो मैं बस यही, और बाकी शाम को मैं वापस 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपके साथ टाइम शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस। आप वैसे मुखातिब हो चुके हैं दिल्ली, जो इस्कॉन टेम्पल के अंदर अपना यही लीड द बिजनेस यूटेक का जो वर्कशॉप हुआ था। बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है, पूरे मतलब इस फील्ड के, इस इंडस्ट्री के मजे हुए खिलाड़ी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं और काफी प्रोडक्ट अपने यहाँ से बनते हैं। तो आपको आज अपना सब कुछ इस इंडस्ट्री को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारा देने वाले हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अंकुर माथुर सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। लोग इधर कम हैं, आवाज इधर से ज्यादा आई है, लोग इधर ज्यादा हैं और आवाज इधर से बिल्कुल भी नहीं आई। इधर वाले लोग नमस्कार नहीं करेंगे? पीछे वाले अब लग रहा है कि धीरे धीरे माहौल बनना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अंकुर माथुर है, रहने वाला मैं राजस्थान जयपुर का हूँ और इस इंडस्ट्री को पिछले 25 साल से देख रहा हूँ। पिछले 15 साल से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे ग्रुप्स को हम लोग प्रोडक्ट बना के देते हैं और ये हमें बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम चंद्रभान सर के साथ जुड़े। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो एक मार्केटिंग कंपनी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है किसी एक ऐसे मैन्युफैक्चर के साथ जुड़ के विश्वास करना कि वहां से जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा ही आएगा, राइट।
आवाज नहीं आ रही? थोड़ी माइक की आवाज और तेज करी जाए जी। अब आई आवाज? चलिए, तो ये सर का मतलब हमारे पे बहुत बड़ा विश्वास है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना के देंगे वो डेफिनेटली अच्छे प्रोडक्ट ही बन के जाएंगे। भैया बेस थोड़ी बेस रखना, बाकी ट्रेवल को मैनेज कर लेना। तो आज अच्छा एक चीज, दिल्ली के जो इस्कॉन टेम्पल में इवेंट हुआ था वहां कितने लोग आए थे? अच्छा, तो वो तो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हैं ऑलरेडी। आज का देखिए जो ट्रेनिंग सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खाली इसमें हम प्रोडक्ट की ही बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब सर से बात हुई तो बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली, अपनी टीम की जानकारी मिली, कैसे वर्किंग चल रही है। तो मतलब आप समझ के चलिए कि आज आपके सामने जो कुछ पॉइंट आने वाले हैं ये अगले कुछ चंद घंटों के अंदर 25 साल का अनुभव आपके पास में आने वाला है। अब सीखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप 25 साल लगा के वापस 25 साल बाद यही बोलें कि जो बताया था वो मैं सीख चुका हूं, और दूसरा तरीका है कि आज इस पॉइंट्स को अच्छी तरीके से डायरी में नोट कर लीजिए। एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार पूछिए, दूसरी बार समझ में नहीं आए तीसरी बार पूछिए, लेकिन आज अपने कॉन्सेप्ट को यहां से क्लियर करके जाइए। राइट? जितने भी लोगों के पास में मोबाइल है, अगर उसकी रिंग वॉल्यूम जो है अगर वो ऑन है या बढ़ी हुई है तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको साइलेंट मोड पे कर लें। आपको जो वीडियोस बनाने हैं वो आप बनाते रहिए, लेकिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए पता नहीं होता कब